बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। इसमें हम ज़्यादातर HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो है ज़्यादातर वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। जिस तरह आप कोई भी लिखते हो ना, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे वेब पेजेस होते हैं, तो वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए हम HTML को यूज़ करते हैं। ये मैं आगे चल के आपको यहाँ पे सारी वेबसाइट्स खोल के दिखाऊंगा कि वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, ठीक है। और साथ में जो CSS है, ये उस वेब पेज पे जो हमने डेटा डाला है उसको स्टाइलिश शो करने के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन उनकी हो, इसलिए हम CSS का यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML जो है इसमें हम लैंग्वेज में हम सिर्फ वेब पेजेस डिज़ाइन कर देते हैं कि अच्छा ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। जैसे कोई इमेज लगानी है, इमेज लगा दी, नीचे टेक्स्ट लिख दिया। अब वो अपीयर किस तरह से होना चाहिए, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन लेआउट कैसा होना चाहिए, वो हम फिर CSS की मदद से, जो स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है, इसकी मदद से हम स्टाइलिंग करते हैं। The World Wide Web (WWW) development has made it easier to share information and data in many formats, which is becoming more prevalent and essential in our everyday lives. ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप WWW कहते हो, कुछ भी सर्च करते हो ना इंटरनेट पे, लिखते हो ना www.ptvsports.com या कुछ और लिखते हो www.nationalfoods.com.pk, इस तरह से आप सर्च करते हो ना, तो ये हमें बताया जा रहा है कि WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आने से क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत आसान हो गया है, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो, पिक्चर, ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में हो, बहुत आसान हो गया है। देखिए, आपने कुछ भी सर्च करना होता है, आप कहते हो ना कि इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं या गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो यही तो वो तरीका होता है जिससे आप सर्च करते हो। डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो आर द मेन टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट नॉट लिमिटेड टू। जो प्राइमरी टाइप्स हैं, जो बेसिक चीज़ें आप सर्च करते हो, उसमें डॉक्यूमेंट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कॉमनली यही शामिल होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी कंटेंट टाइप्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से, यानी कि लिंक्स और टैग्स की मदद से आप इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इंटरनेट से, ठीक है, आसानी से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लिंक्स का मैंने आपको बताया, जैसे www.hilalfoods.com है या nationalfood.com.pk, कुछ भी है, ये सारे लिंक्स होते हैं इनकी मदद से, या फिर टैग्स की मदद से। जैसे कि आप गूगल पे लिखते हो, www. के अलावा लिखते हो, कोई भी चीज़ लिखते हो, जैसे हिलाल फूड्स लिखते हो, तो हिलाल फूड्स एक टैग है जो गूगल है, सो गूगल एक सर्च इंजन है, वो उसको रीड कर लेता है कि हिलाल फूड्स क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड वो आपको फिर वेबसाइट शो कराने लग जाता है, ठीक है। तो ये टैग्स होते हैं। एडिशनली द डायनामिक नेचर अलाउज चेंजिंग द कंटेंट्स फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑफ पीपल्स। अक्सर औकात इन वेबसाइट्स पे एक ही तरह का कंटेंट सब यूज़र्स को शो किया जाता है, लेकिन बाज़ औकात ऐसा होता है कि आपको इंटरेस्ट बेस्ड कंटेंट पहले दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे आप जब लॉग इन करते हो कहीं पे, फॉर एग्जांपल द कंटेंट्स ऑफ द वेबसाइट रिमेन्स सेम हूएवर विजिट्स इट, बट आफ्टर लॉगिंग इन एज अ मेंबर कस्टमाइज्ड डेटा इज शोन, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल कोई इमेजेस की वेबसाइट खोली है, वॉलपेपर आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है। आप जाते हो जहाँ पे वॉलपेपर्स अवेलेबल हैं, इमेजेस अवेलेबल हैं, तो आपसे पहले पूछ लेगा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको किस टाइप की वॉलपेपर पसंद है। कार्स के पसंद हैं, आपको नेचर के पसंद हैं, यानी कि कोई ट्री वगैरह पसंद हैं, आपको बाइक्स पसंद हैं, आपको ओशंस के वॉलपेपर्स चाहिए, तो आप 3-4 उसमें से सिलेक्ट कर लेते हो, तो क्या होता है फिर आपको सारे उससे रिलेटेड वॉलपेपर्स शो होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको बताई जा रही है कि हो सकता है कि वेबसाइट्स पे लॉगिन करने के बाद आपको कस्टमाइज डेटा शो हो, यानी कि वो चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, जिनमें आपका इंटरेस्ट है, वो आपको शो होने लग जाए। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज दैट इज़ यूज फॉर द बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। एक प्राइमरी लैंग्वेज है जो कि नॉर्मल वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूज़ होती है, और यही बेसिक लैंग्वेज है जो यूज़ होती है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट्स बना लेते हो।
टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन फिर उन वेबसाइट्स को, उन टेम्पलेट्स को अपने हिसाब से अगर आपने करना है, कहीं पे नाम चेंज करना है, तो आपको क्या पता चलेगा कि मैंने किधर अपना नाम डालना है, तो नाम चेंज हो जाएगा। अपनी पिक्चर कैसे लगानी है, तो आपको HTML का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आप उस कोड को रीड कर सको कि यहाँ पे मैं चेंजिंग करूँगा तो मेरी वेबसाइट में ये चेंजिंग हो जाएगी। अगर आपको कोड रीड करना ही नहीं आता तो आपको क्या पता चलेगा कि मैंने अपना नाम कहाँ लिखना है, अपने हिसाब से कैसे वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि HTML क्या होती है। HTML एक बेसिक प्राइमरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको सामने HTML का यूज़ भी दिखाऊंगा। सारे कोड वगैरह जो हैं हम खुद रन करेंगे, वेबसाइट्स बनाना भी सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद है वेब एंड वेबसाइट, ठीक है। वेब और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हो उसको कहते हैं वेब पेज, ठीक है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस कर सकते हो, उसको रीच आउट कर सकते हो, उसको कहते हैं वेब पेज। और ज़्यादा सारे वेब पेजेस कंबाइन होके बना देते हैं एक वेबसाइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अ न्यूज़ वेबसाइट एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान एज शोन इन फिगर 1। ये आपके पास फिगर 1 है, ये एक वेबसाइट है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसका ये आपको दिखाया गया है। ये यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, इसको मैं आपको खुद दिखा देता हूँ कि किस तरह से होम क्या होता है, एड्रेस बार क्या होती है, URL क्या होता है, बैक बटन क्या है, रिफ्रेश कहाँ से होता है। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ www.hilalfoods.com.pk। तो ये देखें, अब हम हिलाल फूड्स की वेबसाइट पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है hilalfoods.com.pk, ये क्या है, ये URL है। और ये जो पूरी बार है, ये जो ब्लू कलर में हो गई है, इसको कहते हैं एड्रेस बार। क्या कहते हैं, एड्रेस बार, ठीक है। और ये जो आपको गोल सा एरो नज़र आ रहा है, यहाँ से रिफ्रेश किया जाता है या रीलोड किया जाता है इस पेज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पेज खोला है, उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ था 4:02, 2-3 मिनट हो गए आपको वो पेज खोले हुए, टाइम वही आ रहा है, तो आप रिफ़्रेश करोगे तो टाइम अब रिफ़्रेश हो जाएगा, जो असली टाइम है वो आ जाएगा। इसलिए रिफ़्रेश हम यूज़ करते हैं। या वैसे अगर हैंग हो गया है या कुछ इस तरह का मसला हो गया तो भी आप पेज को रिफ़्रेश करते हो, रीलोड करते हो तो वो ठीक हो जाता है। और ये आपका बैक बटन है, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई हैं कि URL है, ये एड्रेस बार है, ये होम पेज जो है वो अब गूगल क्रोम की अपडेट के बाद शायद ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है पुराना वर्जन होगा, इसलिए यहाँ पे होम पेज का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये रिफ़्रेश है, मैंने आपको बता दिया, और ये बैक बटन है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब इस पेज के डिफरेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। तो हर एक वेबसाइट पे कम से कम एक वेब पेज होता है हर सेक्शन के अंदर, ठीक है। हर वेबसाइट पे एक सेक्शन के अंदर कम से कम एक वेब पेज ज़रूर होता है। अब मैंने आपको बताया है कि ये पूरी क्या है, ये एक वेबसाइट है। इस तरह से ये पूरी एक वेबसाइट है, ठीक है। अब ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं, होम, ब्रांड, अबाउट अस, ये सारे क्या हैं, ये सेक्शंस हैं, ठीक है। इन सेक्शन के अंदर डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस हैं। जैसे अबाउट अस में आते हैं, ये देखें, इंट्रोडक्शन, CEO मैसेज। इंट्रोडक्शन पे क्लिक करते हैं अगर हम, ये अब आपके पास एक वेब पेज है कंप्लीट। ये क्या है, एक वेब पेज है, ठीक है। एक्सपोर्ट पे आते हैं, ये भी एक अलग से आपके पास वेब पेज है। इसको अलग अलग बनाया गया, फिर सबको कंबाइन कर दिया गया है। और ये हर वेब पेज HTML में बनाया जाता है बेसिकली। हो सकता है यहाँ पे इसको बनाने के लिए कोई और टूल यूज़ हुए हों, लेकिन उन टूल्स की बेस भी जो है वो HTML लैंग्वेज ही है, ठीक है। कैरियर्स में आए, ये एक अलग सेक्शन है, तो ये एक अलग वेब पेज आपके पास खुल चुका है। इनकी ये जो स्टाइलिंग हुई हुई है, जिस तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है टच, या फिर यहाँ पे कुछ और लिखा है अप्लाई नाउ, ये सारी डिज़ाइन जो है ये CSS में की जाती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इन सारे वेब पेजेस को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये कंप्लीट हमारे पास एक वेबसाइट बन जाती है, ठीक है।
टू एक्सेस अ वेबसाइट सॉफ्टवेयर नेमली वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड। अगर आप किसी भी वेबसाइट को, वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं जिनको वेब ब्राउज़र कहते हैं। वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हो सकता है, वो गूगल क्रोम भी हो सकता है, वो ओपेरा मिनी भी हो सकता है, वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, यूसी ब्राउज़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम वेब पेजेस या वेबसाइट तक पहुंचते हैं हम कहते हैं ये वेब ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, You just provided in the universal resource locator URL in the website which is the generally accessible address of the document। वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए अगर हमने किसी वेबसाइट तक पहुंचना है तो हम क्या करते हैं, उस वेबसाइट का URL प्रोवाइड करते हैं और जो वेबसाइट होती है वो हमारे पास आ जाती है। जिस तरह हमने www.hilalfoods.com.pk लिखा तो हम हिलाल फूड्स की वेबसाइट पे चले गए, तो ये जो www.hilalfoods.com.pk था ये एक URL था, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर था। ठीक है, दिस वे वेब ब्राउज़र विल लोकेट द डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले इट। तो इस तरह से जो हमारा वेब ब्राउज़र है, चाहे वो क्रोम है, कोई भी है, वो डॉक्यूमेंट को लोकेट करता है, उस वेबसाइट को लोकेट करता है और हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। ये सारी वेबसाइट बनाने के बाद ना एक डोमेन पे अपलोड कर दी जाती हैं। जैसे एंड पे आप देखते हैं ना .com.pk, ये एक डोमेन है, ये परचेज करते हैं हम किसी से, सारा हमारा डेटा जो है वहाँ पे पड़ा होता है। जब भी कोई यूज़र आता है ये लिखता है, वेबसाइट का URL लिखता है या कीवर्ड लिखता है, तो हमारा जो ब्राउज़र है वो क्या करता है, वो उस एड्रेस तक जाता है, उस डेटा, वो जो वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ है वहाँ से डेटा सारा उठा के हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, In case you are unable to recall the URL of the website you are searching, help of search engine is quite useful। अगर आपको URL याद नहीं है, जैसे www.hilalfoods.com.pk, ये आपको पूरा याद नहीं है, तो आप फिर क्या करोगे, आप लिखोगे, अच्छा हिलाल फूड्स आपको याद है तो आप सिर्फ हिलाल फूड्स लिखोगे सर्च इंजन पे। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। जैसे कि देखें यहाँ पे हिलाल फूड्स है, ये तो URL है ना, ये पूरा ये URL है पूरा, तो ये आपको याद नहीं है। अब आप क्या करो, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे लिखो गूगल। ठीक है, google.com तो सबको याद ही होता है ना। यहाँ पे आप लिखो हिलाल फूड्स, तो ये देखें हिलाल फूड एक कीवर्ड था, आपने गूगल पे लिखा तो ये सारा कुछ इसका आ गया। अब हम होम पेज खोलते हैं हिलाल फूड्स का, ये देखें आप उसी पेज पे पहुंच गए कि नहीं। ठीक है, ये URL पे भी आपके पास लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे इसका। तो इस तरह से अगर आपको URL याद नहीं है तो आप कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायर्ड वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। ठीक है, इसके बाद है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू सीक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स यू हैव एंटर्ड। अगर हमने किसी भी वेबसाइट तक पहुंचना है तो फिर हम क्या करते हैं कि उस वेबसाइट का जो नाम है, जो URL है, उसके अंदर जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, जैसे हिलाल फूड्स का मैंने आपको बताया है, हम वो कीवर्ड्स इंटर करते हैं। सर्च इंजन, वो गूगल भी हो सकता है, वो कोई और सर्च इंजन भी हो सकता है। ठीक है, वो उनको रीड करता है और फिर हमारे सामने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले कर देता है। The search engine on the basis of keywords creates different combinations and searches the relevant information। यही बात है कि सर्च इंजन जो है वो हमारे प्रोवाइड किए गए कीवर्ड्स की मदद से डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार करता है और फिर सारे कॉम्बिनेशन या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है हमारे सामने डिस्प्ले कर देता है। कि हो सकता है यूज़र ये चाह रहा हो हमसे, हो सकता है यूज़र ये पूछना चाह रहा हो सकता है यूज़र इस वेबसाइट के बारे में जानना चाह रहा हो या इस वेबसाइट पे पहुंचना चाह रहा हो, जैसा भी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रेलिवेंट मैचेस ऑक्सिलरी रिजल्ट्स आर आल्सो डिस्प्लेड टू हेल्प यूजर टू एक्सप्लोर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंड व्यू पॉइंट्स। अब आपने हिलाल फूड सर्च की है, आप सर्च करना चाह रहे हो हिलाल फूड्स की वेबसाइट। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको इसके अलावा और रिजल्ट्स भी शो हो जाएं। आपको हिलाल फूड यानी कि जो हलाल फूड्स हैं जो मुस्लिम्स खाते हैं, जिसमें मीट किन किन जानवरों का शामिल है, कौन कौन सी चीज़ें हलाल हैं, हराम है, हो सकता है आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भी शो होने लग जाए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, या आप सर्च करते हो बैट, बैट से मुराद आपकी है क्रिकेट बैट। ठीक है,
लेकिन गूगल आपको क्या करेगा, क्रिकेट बैट भी दिखा देगा और दूसरी बैट चमगादड़ वाली वो भी दिखा देगा, ठीक है। यानी कि एनिमल्स वाली साइड पे वो मजीद एनिमल्स या बर्ड्स आपको दिखाने लग जाए, और जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स हैं उसमें वो आपको हॉकी वगैरह बाकी चीज़ें भी दिखाना शुरू हो जाए। Once the results are collected by the search engine, it displays the website address and little content from every website. एक दफ़ा जब सर्च इंजन सारे रिजल्ट्स कलेक्ट कर लेगा, फिर वो आपके सामने डिस्प्ले करेगा वेबसाइट का एड्रेस भी, और छोटे छोटे कंटेंट्स जो उसके अंदर आ रहे हैं वो भी डिस्प्ले कर देगा। किस तरह से, ये देखें, हमने लिखा था हिलाल फूड्स, तो फर्स्ट नंबर पे hilalfoods.com.pk भी आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपके पास कैरियर्स आ गए हैं, कॉन्टेक्ट अस आ गया है, और ब्रांड, डिंग डोंग, अबाउट अस, सारा कुछ आ गया है। उस वेबसाइट के अंदर से मज़ीद आपके पास कंटेंट आ गए हैं। उसके अलावा देखें ये लिंक्डइन की प्रोफाइल आ गई है हिलाल फूड्स की, हिलाल फूड्स का फेसबुक आ गया है, और ये ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर इन पाकिस्तान है कोई, उसके अंदर जो हिलाल के प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ गए हैं, ठीक है। तो बाकी वेबसाइट्स में भी जो हिलाल के कीवर्ड से रेलिवेंट सर्चेज आ रही हैं वो सारा कुछ उन्होंने सर्च इंजन ने यानी कि डिस्प्ले कर दिया। इन अ लिस्ट फैशन एज शोन इन फिगर 2, दिस वे इट इज़ ईजियर टू सेलेक्ट द वेबसाइट यू आर लुकिंग फॉर। फिगर 2 कहाँ पर है, ये फिगर 2 है, ये देखें कीवर्ड है एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ लिखा है। तो देखें ये वेबसाइट भी जिस तरह हमने लाल फूड्स देखा है ना, इस तरह से यहाँ पे ये एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान इन्होंने सर्च किया है। उसके बाद ये जो है ये इनका URL भी आ गया प्रॉपर वेबसाइट, और उसके अंदर से ये नेशनल, कॉन्टेक्ट अस, फोटोज़, अबाउट अस, ये सारी चीज़ें भी आपके सामने डिस्प्ले कर दी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें एसोसिएटिव प्रेस ऑफ पाकिस्तान हमने लिखा है, ये अलग अलग कीवर्ड्स है ना, तो उसमें पाकिस्तान जो है वो भी आ गया है। और ये एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन APPC, हमारा मतलब कुछ और था, लेकिन उसने ये भी हमारे सामने डिस्प्ले कर दिया कि हो सकता है हम ये पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये प्राइमरी रिजल्ट्स हुए जो हम चाह रहे हैं, और ये ऑक्सिलरी रिजल्ट्स हुए जो एक्स्ट्रा हमें उसने डिस्प्ले कर दिया हुआ है। द पॉइंट टू नोट इज दैट एवरी वेबसाइट हैज़ होम पेज, हर वेबसाइट का कोई ना कोई होम पेज होता है। एज सून एज अ वेब पेज ओपन अप, इट्स होम पेज इज डिस्प्लेड एंड देयर आफ्टर यू कैन नेविगेट द वेबसाइट टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन। जब भी आप URL पे क्लिक करके वेबसाइट खोलते हो तो आप होम पेज पे ही जाते। इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखें ये URL है hilalfoods.com.pk, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करते हो तो आप डायरेक्ट चले जाते हो होम पेज पे, ये देखें रेड कलर का होम पेज ये, ठीक है। एवरी वेबसाइट एंड रेलिवेंट पेजेस नीड टू बी अपलोडेड टू अ वेब होस्टिंग सर्विसेज। जैसे मैंने आपको बताया ना .com.pk ये क्या होती हैं, डोमेन्स होती हैं। तो हर वेब पेज जब तैयार हो जाता है, जब बन जाता है, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है होस्टिंग सर्विसेज पे, वेब होस्टिंग सर्विसेज जो .com वगैरह होती हैं। GoDaddy डोमेन्स देते हैं, वेबसाइट है GoDaddy, और भी इस तरह की वेबसाइट हैं जो डोमेन्स देती हैं, ये परचेज़ करनी पड़ती हैं, और इन्हीं डोमेन्स पे हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ होता है वेबसाइट्स का, ठीक है। विच ऑफर वेब सर्वर दैट आर अवेलेबल राउंड द क्लॉक, दिस वे क्लाइंट्स एंड विजिटर कैन एक्सेस द वेबसाइट ऑन देयर डिजिटल डिवाइसेस। और ये जो डोमेन्स हैं ये हर टाइम राउंड द क्लॉक यानी कि 24/7 अवेलेबल होती हैं। आप सुबह सर्च करते हो, दोपहर को, शाम को, रात को, जिस टाइम भी सर्च करते हो आपको वेबसाइट डिस्प्ले हो जाती है। ये कभी देखा आपने कि हमारा ऑफिस बंद हो गया, वेबसाइट नहीं खुलेगी? वेबसाइट खुल जाती है, उस पर आपको डिटेल मिल जाती है कि ऑफिस की टाइमिंग्स क्या हैं, ठीक है। हाँ, वेबसाइट ख़राब हो जाए, कोई मसला आ जाए, फिर वेबसाइट बंद हो जाती है, वो अलग बात है। या कुछ रिपेयर कर रहे हो अगर वेबसाइट पे, तो तब वेबसाइट बंद कर दी जाती है थोड़ी देर के लिए। या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, जैसे रिज़ल्ट्स वगैरह जब आते हैं आप लोगों के बोर्ड के, तो अक्सर वेबसाइट जो हैं वो स्लो हो जाती हैं या कभी कभार बिल्कुल क्रैश भी कर जाती हैं। तो वो बहुत हद से ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है उन पे, इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन वैसे नॉर्मली जैसे मैंने अभी हिलाल फूड की वेबसाइट खोली है, ठीक है, तो चाहे आप छुट्टी वाले दिन खोलो, क्योंकि वो ऑफिस से ऑपरेट नहीं हो रही ना, ऑफिस बंद भी है, वो ऑपरेट हो रही हैं वेब होस्टिंग सर्विसेज के सर्वर से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इंशाल्लाह वेब एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।